झारखंड के ज्योति में आए अभिनंदन से लिए भावना भर के राष्ट्र का वंदन करता हूँ। मित्रों, गुरुजनों, सबसे पहले आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। चलो फिर से वह नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारों पर, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारों पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर ले, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर ले। सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अररिया के इस प्रांगण में उपस्थित माननीय अतिथि महोदय प्राचार्य श्री अभिजीत सर, सभी ब्रांचों के एचओडी सर एवं विभिन्न प्रांगणों से आए हुए और हमारे जूनियर सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को कुछ शब्द मौका मिला है बोलने का, यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज का दिन प्रतीक है बलिदान का, बलिदानियों के सम्मान का, हमारे देश के आन का और हम सबों के शान का। जैसा कि हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इससे पहले लगभग 10 वर्षों तक ब्रिटिश शासनों के एक जंजीर में जकड़ा रहा। यह जंजीर इस तरह से मजबूती पा रही थी, इसे तोड़ना एक नामुमकिन सा बन गया था, लेकिन हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस जंजीर को तोड़ा, तब जाकर के 15 अगस्त 1947 को हमारा आजाद हुआ। तब से लेकर के हम लोग प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को झंडा तोलन करते हैं और स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए ना जाने हमारे कितनी माताओं की गोदी सुनी हो गई होगी, ना जाने कितनी बहनों की मांग की सिंदूर मिट गई, तो कितनों को एक वक्त की रोटी देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं रहा। इन वीरों के लिए मैं कुछ पंक्ति कहना चाहता हूँ। अरे जिस दिन तू शहीद हुआ, ना जाने तेरी माँ कैसी सोई होगी। अरे जिस दिन तू शहीद हुआ, ना जाने तेरी माँ कैसी सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। रणभूमि शूरवीरों की शान होती है, कुर्बानी शहीदों की महान होती है। यूं तो करोड़ों लोग आते हैं इस दुनिया में, पर ये वो योद्धा है जिनसे हिंदुस्तान की पहचान होती है, दोस्तों, वैसे तो हमारे देशों में बहुत सारे ऐसे देशभक्त हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, जिनके वजह से आज हम लोग यहाँ पे 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनमें हम एक भगत सिंह हैं, जिनका चर्चा मैं 2 मिनट में करना चाहता हूँ। इन्होंने जब रॉलेट एक्ट भारत देश में पारित किया गया था, तो लोगों के मन में बहुत सारी परेशानियां आने लगी। तो इन्होंने विचार किया कि इसके लिए इसको खत्म करने के लिए एक मीटिंग किया जाए। तो उन्होंने पंजाब के अमृतसर के कुछ दूर जलियांवाला बाग है, वहां पे सभी लोग वैसाखी पर्व मनाने के साथ साथ रॉलेट एक्ट कानून के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। तो वहां के जो एक एंट्री गेट था, वहां पे जनरल डायर ने क्या किया, ब्लॉक करवा करके अंधाधुंध गोली चलवा दी। तो वहां पे कहा जाता है कि इतनी लोग की मृत्यु हुई और वहां का जो जमीन था वो ब्लड से पूरा भींगा हुआ था, और वहां का जो कुआं था वहां से पानी निकालने से वहां से ब्लड निकलता था। ये सुनते ही भगत सिंह ने क्या किया, अपने अगले दिन स्कूल को ना जाते हुए वह जलियांवाला बाग हत्याकांड 40 किलोमीटर दूर था, उन्होंने पैदल चला गया। फिर वहां से उन्होंने यह मिट्टी लाया और उनको डेली सुबह शाम पूजा करते थे। तो एक रोज उनके चाचा जी जब घर में उसके बंदूक लेकर आए, तो उन्होंने पूछा कि चाचा जी ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये बंदूक है और जिससे हम लड़ेंगे और देश को आजाद करवाएंगे और जो हमारे अंग्रेज हैं उसको भगाएंगे। तो इन्होंने ठान लिया कि अब मुझे स्वतंत्रता सेनानी ही बनना है। तो जब दूसरे दिन क्या हुआ कि फैमिली के साथ इन्होंने खेत गया, तो वहां पे देखा कि उसके जितने फैमिली था कुछ बोल रहा था। तो इन्होंने पूछा कि अंकल क्या बोल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि बोल रहे हैं और इसमें फल आएगा तो हम लोग सभी खाएंगे। तो इन्होंने भी कुछ देर पहले लकड़ी खेत में बोना शुरू कर दिया। तो उनके चाचा जी पूछने लगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, लकड़ी काहे बो रहे हो। इन्होंने कहा कि मैं एक लकड़ी बोखता हूँ, इसमें इतना बंदूक उपजेगा कि अंग्रेज गिन नहीं पाएगा, इतना चलाएंगे और भारत को आजाद कराएंगे। यह सुनते उसके फैमिली मेंबर जो थे बड़ा घबरा गए कि भाई ये कैसा लड़का है। तो
16 वर्ष के उम्र में माँ ने इनको शादी कराने के लिए कहा कि भाई तुम शादी करो, वैसे तुम कंट्रोल नहीं होने वाले हो। तो क्या कर शादी को छोड़ के उन्होंने घर द्वार त्याग के चले गया और पापा को एक चिट्ठी लिख दी कि मैं देश के लिए जन्मा हूं, मैं देश को स्वतंत्र करूंगा, मुझे शादी नहीं करना है, क्योंकि मैं शादी करूंगा तो मुझे मालूम है कि मुझे आज न कल मरना है। तो किसी विधवा को छोड़ने से अच्छा है कि मैं शादी ना करूं। और उन्होंने निकल पड़ा अपने देश के स्वतंत्रता के लिए। तब जाकर के उन्होंने तो बहुत सारे परेशानियों से ही जाकर के फिर उनको बहुत सारा जेल भी कर दिया गया। तब जाकर के उनको फांसी की सजा भी दे दिया गया। तो उन्होंने फांसी चाहते हुए भी उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का ही नारा लगाता रहा। ऐसे हमारे वीर थे और उस वीर के संतान हम लोग हैं। अब हम लोगों का यह कर्तव्य होता है कि इस भारत को विकसित करें और अपने आने वाले अगले पीढ़ी को डेवलप करें। जैसे कि अरुण सर ने बताया कि आहार निद्र भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु जनानाम धर्म ही तेषाम विधिको विशेषः धर्मे हीना पशु ही समानम। जैसे कहता है आहार निद्र भय मैथुन, ये तो सबों में समान होती है, लेकिन हम लोग में कुछ विशेष है, ये है अपने कर्म करना, अपने विद्यार्थी है तो अपने पढ़ाई पर ध्यान देना और देश को डेवलप करना, ये हम लोगों की सबसे प्राथमिकताएं होती है। इसी के साथ मैं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानियों को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता की आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माता की आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। देश सलाम में इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में धान है। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत अच्छा हुकुम। अब मैं